फिजिक्स के मेरे 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो भाई अभी सुबह का टाइम हो रहा है 3:40, यहाँ पे तुम टैब में देख सकते हो, और आज 22 जून है। इसमें साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। मतलब मुझे रात में अभी नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैं समझ लो 12 बजे के बाद से, आई थिंक 1 बजे के बाद से मैं लेटा हूँ, और अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही। बस फोन स्क्रॉल कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि नींद आ जाए, और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। तुम्हें मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि हमारा ये एग्ज़ाम हो चुका है, मैं तुमको बस पूरा एक एनालिसिस बताने वाला हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है, और मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि देखो, ये जो भी हमारा एग्ज़ाम पेपर था, मेरा कोड था 60, और तुम देख सकते हो मेरा पेपर का कोड ये था। अगर तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ऐसे करने पे, तो मेरा कोड था 60, और मैंने जो पीडब्ल्यू का सॉल्यूशन करवा रहे थे अभी, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी, मुझे मेरे शरीर में नींद है बट मुझे नींद नहीं आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। मैं मतलब सुबह रात में आई थिंक 5:30 पे उठ गया था, और 1 बजे के बाद सोया था। 4 घंटे की मैंने कल रात में नींद ली थी। उसके बाद से पूरा दिन थके हैं, और शरीर में बहुत सारी थकावट है, आवाज़ में भी थकावट महसूस हो रही होगी, बट मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मेरी आंखों में नींद नहीं है। मैं तुम्हें अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि ये पेपर कैसा गया, कैसा नहीं गया, मतलब कि क्या चीज़ थी, कौन कौन से मेरे क्वेश्चन सही हुए, कौन कितनी सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, और तुम अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुमको आगे बताने वाला हूँ कि मैं इस नेक्स्ट ड्रॉप लेने वाला हूँ या फिर मेरा सिलेक्शन होने वाला है। मैं सबसे पहले बायो से अटेम्प्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने बायो का पोर्शन खोला, तो मुझे समझ में आ गया कि मतलब 2-3 पेज इधर उधर आगे पीछे किए, तो मुझे समझ में इतना आ गया कि एग्जाम का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। क्योंकि भाई बायो का एग्जाम, बायो के क्वेश्चंस देखने के बाद पता चला कि मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, और जिनमें कि ज्यादातर लोग करेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मतलब कि बायो में नॉर्मली लोगों के 250 तक ही रह जाते हैं, 250, उसके ऊपर बहुत रेयरली जाते हैं। बट इतना मुझे पता था कि 310, 300, 300, 310, 20 तक, यहाँ तक तो नॉर्मली लोग कवर कर लेंगे। कुछ सिली मिस्टेक्स होंगे क्योंकि क्वेश्चन इजी हैं, जैसे कि मेरे भी सिली मिस्टेक में। मैं बस यहाँ पे एक 10 सेकंड का इंफॉर्मेशन देना है कि मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, जिससे कि मतलब तुम लोग डायरेक्टली मेरे से चैट कर पाओ, या फिर नॉर्मल वहाँ पे कॉल पे बात कर पाओ व्हाट्सएप पे ही। अगर ऐसा है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा अगले वीडियो में, मतलब कि अपने पेपर का फोटोज दिखाऊंगा। कि अभी मैंने, मतलब रात है तो मैं ना एडिट कर पाऊंगा वीडियो ज़्यादा, इस वजह से मैं मतलब नॉर्मली बस बता रहा हूँ अभी कि ऐसे ऐसे सिली क्वेश्चंस में। अब तुम बताओ कि मेरा बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड, जो राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल वाला वो क्वेश्चन था, जो भी था, मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं, उसमें बाइक स्पीड ट्राइक स्पीड, मतलब कि मैंने उन दोनों में कंफ्यूजन होकर के जो सही आंसर था उसको नहीं लगाया, दूसरा आंसर लगा दिया। मतलब कि मैं अपने आप को उस समय इमेजिन कर रहा था, मैं अपने राइट राइट लेफ्ट इस तरह देख रहा था, और मतलब कि उसमें मैं कंफ्यूज हो गया। और इसी तरीके से तो कुछ सिली क्वेश्चंस ऐसे हुए कि भाई मतलब मुझे आंसर पता है, सही है, मैंने सब कुछ सही लिखा, बट जो दो ऑप्शंस में से जो मैं ढूंढता रहता हूँ ना कि हाँ अब सही हो जाएगा, वहां पे मैंने गलती कर दी। जो एक वर्टिप्रे वाला नहीं था कि हमारी वर्टिप्रे में कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, C7 वाला जो फॉर्मूला, मैंने क्वेश्चन के ऊपर पूरा फॉर्मूला सही लिखा है। उसके साथ में दो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में मैंने ढूंढा भी कि कौन सा है, लेकिन लास्ट में सैक्रम को पहले और लंबर को लास्ट में कर दिया, वो वाला मैंने आंसर लगा दिया। एंड जो दूसरा आंसर था जिसमें सैक्रम सबसे लास्ट में था, वो वाला आंसर मैंने नहीं लगाया। मतलब कि मैंने बस स्टार्टिंग के दो पोर्शन पढ़े, और उसके बाद से मेरा पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर ही गलत हो गया। मतलब बायो में मेरे ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स हुए भाई, मतलब मैं रियल बता रहा हूँ, मुझे रिवीजन करना चाहिए था। मतलब 2 तारीख तक मैंने पढ़ाई की थी, 2 जून के बाद से हॉस्पिटल में इधर उधर, मतलब कि जो भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं आई थिंक 8-10 दिन तो हॉस्पिटल में ही रहा। उसके बाद से मतलब कि उसके बाद से देखो, ऐसा तो है नहीं कि भाई मशीन है कि जहाँ से पढ़ाई छोड़ी वहीं से पूरी उठा लें। तो ऐसा ही था कि मतलब रिवीजन बहुत ही रेयर, बहुत ही कम हुआ था। बस मैं लेक्चर से क्वेश्चंस देख रहा था, वो भी पीडीएफ से कुछ कुछ लास्ट मोमेंट पे। बाकी मैंने बुक से कोई भी रिवीजन नहीं किया था। अगर बुक से मैंने, मुझे मतलब कि अगर प्रॉपर टाइम मिला होता तो मेरा आई थिंक मार्क्स और भी इंक्रीज होता। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने फिजिक्स के अपने जोड़े हैं। फिजिक्स में मेरे 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिजिक्स के मेरे 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इससे ज्यादा मतलब लोगों के सही हो रहे हैं या फिर मेरे ही सबसे कम हो रहे हैं। मुझे आइडिया ही नहीं है कि 18 क्वेश्चंस इज एवरेज या फिर बिलो एवरेज।
तो तुम लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना कि फिजिक्स में मेरे 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके बाद माइनस मार्किंग मैंने ज़्यादा नहीं देखी, मतलब मैंने जो सही सही हुए हैं उनको बस ऐड किया है। बाकी मैंने ज़्यादातर तो भाई इसीलिए मिस्टेक्स हो रहे थे तो मैंने पेपर उठा के रख दिया। मेरा मूड एकदम गर्म हो रहा था, मतलब मेरा अभी सर जो है एकदम भारी सा है, आंखों में एकदम नींद भरी है, लेकिन आंखों में नींद है, बस शरीर में नींद नहीं आ रही है। बस शरीर पूरा थका हुआ है बट मुझे नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा मतलब कि तुम्हें मेरी आवाज़ से खुद पता चल रहा होगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी सुबह का 4 बज रहा है, आई थिंक 4 बजने वाला है, 3:46 हो गया है, 3:46, और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मैं उस समय से थोड़ा-सा रील से स्क्रॉल कर रहा था और ये पेपर वेपर का देख रहा था, क्या था, थोड़ा-सा फ़ोन इधर-उधर यूट्यूब चला रहा था। शाम टाइम पे तो 1-2 दोस्त मिल गए थे वहीं सेंटर से, तो उनके साथ ही इधर-उधर निकल गए खाने-पीने। उसके बाद इधर से आए रूम पे, उसके बाद से जैसे ही 10 बजा, उसके बाद से जैसे ही मैंने मतलब थोड़ा-सा सॉल्यूशन देखे और मुझे पता चला कि भाई मेरे बायो में भी सिली मिस्टेक्स हैं, तो उसके बाद से मेरा सर इतना भारी सा पकड़ लिया ना, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई चीज़ ठोक रही है अंदर से बाहर की ओर, और मुझे कुछ ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा है। अब तुम समझ लो रात में मुझे भूख भी नहीं लगी, बस थोड़ी-सी नॉर्मली चावल खा लिए थे, उसके बाद से मतलब समझ लो मैं सुबह से भूखा हूँ, शाम को बस थोड़ा-सा चावल खाए हैं और मुझे कुछ ना भूख है, नींद है, बस मैं बैठा हुआ हूँ और अभी तक लेटा था, अभी जस्ट लाइट जलाई है। मुझे लगा कि चलो वीडियो ही रिकॉर्ड कर देते हैं यार, मतलब कि थोड़ा-सा अपडेट कि एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा नहीं गया, ये चीज़ पता होनी चाहिए। मतलब ये इसमें क्या छुपाना है, सब सेम ही एग्ज़ाम गया, क्योंकि देखो बायो ने तो एकदम सबको एकदम क्या कहते हैं लॉलीपॉप दे दिया, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ने औकात दिखा दी सबको। मेरा तो फिजिक्स में मैंने जोड़ा है, मेरे 18 सही हो रहे हैं। तुम लोग कमेंट सेक्शन में ही बताओगे कि सही है, मतलब कि बिलो एवरेज है या फिर एवरेज है। सही तो मतलब एवरेज से ऊपर तो नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है। और बायो के मैं बताऊंगा एक दो दिन में जोड़ करके। अभी मेरा यार मतलब मन नहीं कर रहा है पेपर के कितने सही हैं कितने गलत हैं ये सारी चीज़ें देखने का, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट ये है कि मुझे लगता है कि मेरे जो 3 मई वाला एग्ज़ाम था उससे भी कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि यार मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई है। मुझे मतलब इस तरीके से मेरा टाइम ही ऐसा हुआ ना, मेरे साथ सिचुएशन ही ऐसी आई कि मैं इन्वॉल्व दूसरी जगह। अब तुम इसको बहाना कह लो या फिर सिचुएशन कह लो, मतलब तुम्हें वो तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है कि तुम इस चीज़ को मेरे ऊपर किस तरीके से देखते हो। बट मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ कि मैं पढ़ नहीं पाया, और ऐसी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गया कि वो घर की थी, पर्सनल थी, ज़रूरी थी। तो यही था मेरा पेपर एक्सपीरियंस। और मैं तुम्हें एक दो वीडियो में मतलब इंस्टा पे तुम फॉलो कर लो यार, मैं वहाँ पे स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे मतलब इंस्टेंट अपडेट देता रहता हूँ। इंस्टा पे फॉलो कर लो और सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। अब आगे का प्लान मेरा क्या है, एग्ज़ाम मेरा निकल रहा है या नहीं, सबसे मेन मुद्दा तो यही है। और देखते हैं फिर मिलते हैं। बस अभी तो और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, अंदर से बस दिमाग से सर भारी सा लग रहा है।